तो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे वर्किंग हूँ। जितने भी लोग सीजीएल 2024 से पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट जिनको भी मिला है, क्योंकि कट ऑफ दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, तो नेक्स्ट क्या क्या प्रोसेस होगा पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट या आरएमएस के लिए, वो सब आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। साथ में क्योंकि इसके पहले सीजीएल 2022 से जितने भी लोग ज्वाइन किए थे, उनको एक अच्छा सजेशन दिए थे कि कौन सा ऑफिस लेना चाहिए, आरओ मिलेगा या सीओ मिलेगा, अपना होम स्टेट मिलेगा या कौन सा स्टेट मिलेगा, शुरू से लेकर अंत तक जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ पूरा सजेस्ट किए। ठीक है, बहुत लोगों को बहुत हेल्प मिला, तो इसलिए आप भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स, वहां से भी आप जुड़ सकते हो। तो आपको धीरे धीरे सारा कुछ बताया जाएगा जैसे जैसे लाइनअप होते जाएगा कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है नहीं है। वैसे इससे पहले वीडियो में हम आपको बता दिए कि अब आपके साथ नेक्स्ट प्रोसेस क्या क्या होने वाला है, तो फिर से भी बता देते हैं कि अभी आपको मिला है कि आपको पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट है। फिर कुछ दिनों के बाद आपको सर्कल चूज करने के लिए मिलेगा। सर्कल मतलब होता है स्टेट। ठीक है, स्टेट के लिए सर्कल बोला जाता है। जैसे ही आपको सर्कल मिल जाएगा, उसके बाद आपको बोला जाएगा डिवीजन चूज करने के लिए। डिवीजन मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, कि वो मिल जाएगा तो फिर आपको ऑफिस भी बोला जाएगा कि क्योंकि बहुत सारा ऑफिस होता है, उसमें आरओ होता है, रीजनल ऑफिस 5 डेज वर्क है, सर्कल ऑफिस 5 डेज वर्क है, ये दोनों में पब्लिक डीलिंग नहीं है। डिविजनल ऑफिस 5 डेज वर्क है, इसमें भी पब्लिक डीलिंग नहीं है। आरएमएस है, उसमें भी पब्लिक डीलिंग नहीं है। ऐसे सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसमें भी पब्लिक डीलिंग नहीं है। पोस्टल असिस्टेंट में पब्लिक डीलिंग है। तो वो सब आपको चूज करना होगा, आपका जैसे मार्क्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप अगर चूज करोगे तो ही मिलेगा। ठीक है, नहीं तो अगर मार्क्स कम होगा तो साउथ भी मिल सकता है। और एक चीज इसमें बेनिफिट है कि आप कहीं भी रहोगे, आपका 2 से 3 साल 4 साल में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। इस पोस्ट से सब लोग डरते इसलिए है क्योंकि जैसे कि एसएससी का और अदर पोस्ट है उतना हेक्टिक नहीं है, लेकिन ये वाला पोस्ट हेक्टिक है। आप कहीं भी रहोगे आपको काम अच्छा खासा करना पड़ेगा। साथ में एक चीज़ और है, जैसे बहुत सारे पोस्ट हैं उसमें क्या है कि आपको कोई एक ऑफिस मिल गया तो आप वहीं वर्क करोगे, नहीं। यहाँ पे आपको डिवीजन मिलता है। डिवीजन बोले तो डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 20 से 30 पोस्ट ऑफिस रहता ही रहता है। तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। आपको अगर फर्स्ट आप ज्वाइन करोगे तो जो ऑफिस मिलेगा, तो जरूरी नहीं है कि वहीं पे आपको रहना है। कोई अगर दूसरे ऑफिस वाला छुट्टी पे चल गया तो 10 दिन के लिए आपको वहां पे भेज दिया जाएगा। छुट्टी लेने में प्रॉब्लम होता है। साथ में अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको देखो कोई वैसा ऑफिस मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन 90% 95% चांसेस है कि ऑफिस में जितना देर रहोगे उतना देर आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, और डिवीजन मिल गया तो हो सकता है कि ऑफिस के बाद भी काम करना पड़ जाए, ऐसा भी होता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग इस ऑफिस मतलब इसको चूज करने से या इसमें वर्क करने से थोड़ा कतराते हैं, या फिर ज्वाइन कर लेने के बाद टारगेट टारगेट भी इसमें रहता है कि अकाउंट ओपनिंग या ये वो करवाने का, तो उस वजह से भी बहुत सारे लोग एक आध साल जॉब करने के बाद छोड़ने का या परेशान हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, बाकी बात आपको जो है नेक्स्ट सजेस्ट हम कर सकते हैं बहुत अच्छा कि आपको कौन सा ऑफिस लेना चाहिए, जिसमें कि आपको पढ़ने का भी टाइम मिलेगा, छुट्टी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और फिर अच्छा लगेगा वहाँ पे, उतना प्रेशर फील नहीं होगा। वहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, मतलब रूम पे जाके अच्छा से पढ़ सकते हो। ड्यूटी 10 से 6 इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो आपको लेकिन धीरे धीरे सब सजेस्ट करेंगे। और देखो, जैसे इसके पहले वीडियो में भी आपको बताए थे कि हम आरएमएस में लगभग आपको ये 14 से 15 दिन मंथ में वर्क करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को वो भी लेने का मन रहता है, क्योंकि सोचता है जॉब भी हो जाए और पढ़ने का टाइम भी मिल जाए, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर बड़ा पोस्ट ऑफिस मिलेगा, जैसे मेल वाले में आप अगर जाते हो, ठीक है, अगर आप मेल सेक्शन एक रहता है, वहाँ पे आप वर्किंग करते हो पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे जब ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पे क्या है कि आपको सुबह 7 बजे से मान के चल सकते हो 10 से 11 बजे तक ड्यूटी रहेगा। 7 से 11, फिर 11 से 3-4 घंटा ऑफ रहता है ड्यूटी। फिर आप अपना अगर बगल में रूम लेके रहे हो तो रूम पे जा सकते हो आराम से। ठीक है, 4 घंटा, फिर 4 घंटे के बाद आप आओगे लगभग 3 से 4 बजे आओगे, तो फिर लगभग शाम के 7 बजे तक रुकना पड़ेगा, मतलब। ठीक है, तो ऐसा वर्किंग रहता है। तो जैसे ये सब जिसको वर्किंग मिल गया, नॉर्मल स्कैनिंग रहता है, जो भी लेटर वेटर आता है, स्कैन रहता है, फिर वो पोस्टमैन को बांटना देने का रहता है। फिर पोस्टमैन को आप दे दिया, फिर पोस्टमैन उसको डिलीवर किया, जो डिलीवर नहीं किया तो फिर उसको रिसीव एंड डिस्पैच वाला वर्किंग रहता है। ठीक है, तो वो सब रहता है। तो वहाँ पे थोड़ा आपको पढ़ने उड़ने का फायदा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप वहाँ पे डेली आपको वर्क दिया जाएगा, कभी दिया कभी नहीं दिया, कभी इस ऑफिस में दे देगा, कभी ये काम दे देगा। मतलब काम ऐसा नहीं जरूरी है कि आपको इस टेबल पे बैठा है तो 2 साल 1 साल इसी पे बैठा है, नहीं। इस टेबल पे बैठा है 10 दिन मन हुआ फिर दूसरे टेबल पे दे देगा, अगर कोई छुट्टी पे चला गया तो, और इस टेबल पे किसी और को दे देगा। तो ऐसा चलते रहता है। इस वजह से जो है बहुत सारे लोग परेशान भी हो जाते हैं। बाकी बात मेरा तो यही सोचना है कि दिन पे दिन कट ऑफ ऐसे बढ़ते जा रहा है। अगर आपको जॉब की बहुत जरूरत है तो आप कर सकते हो, बहुत दिनों से एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपको 10 से 6 मान लो ड्यूटी है तो फिर आप रूम पे जाके 2-4 घंटा तो पढ़ ही सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि पढ़ नहीं सकते हो। सुबह 10 से 6 का ड्यूटी रहेगा, तो सुबह में भी आप अगर ऑफिस के नज़दीक रूम लेके रहते हो तो 2-4 घंटा पढ़ सकते हो, फिर शाम में 1-2 घंटा पढ़ सकते हो। तो ऐसा मतलब आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। बाकी बात ऑफिस में थोड़ा वर्किंग जो है वो आपको हम बता रहे हैं। कल के वीडियो में थोड़ा सा सैलरी हम कम बता दिए थे। अगर एक सिटी में आप ज्वाइन करोगे तो 44 से 45 हज़ार इन हैंड सैलरी मिलेगा, और जेड सिटी में करोगे तो 39 हज़ार के लगभग आपको सैलरी मिलता है। और इसमें एक अच्छा बेनिफिट है ट्रांसफर पॉलिसी, जो कि ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सिर्फ ट्रांसफर का बात बोला जाता है, क्या ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। तो ट्रांसफर होता है। मैं खुद इससे पहले महाराष्ट्र में था, और अभी जो मेरा होम स्टेट बिहार है, तो बिहार आ चुके हैं। ठीक है, तो
ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ट्रांसफ़र होने में अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग टाइमिंग लगता है। आप सोच सकते हो जैसे बिहार आने में आपको 4 से 5 साल लग जाएगा, दिल्ली जाने में 1 से 2 साल लगेगा। मतलब कुछ स्टेट है जहाँ पे आने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ स्टेट है जहाँ पे जाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी मिनिमम मान के चल सकते हो 2 साल आपको जहाँ पे वर्किंग है वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। देखो होता ये इसमें ट्रांसफर पॉलिसी में क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है। 1 साल जैसे कंप्लीट होगा तो 1 साल करोगे, उसके बाद 1 डेढ़ साल अगर जैसे कि आप झारखंड से हो गए, यूपी से हो गए या दिल्ली से हो गए तो 2 से ढाई साल 3 साल तक में आपका ट्रांसफर हो जाएगा और नौकरी में रहते हुए 2 से ढाई साल तुरंत बीत जाता है। आरओसीओ में पेपर वर्किंग है, आपको एक्सेल, एमएस वर्ड ये सब में अच्छा काम आना चाहिए और साथ में थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आरओसीओ लेना। नहीं तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत परेशान भी लोग हो जाते हैं और अगर अच्छा वर्क आप नहीं कर पाओगे तो हो सकता है डिपुटेशन पे इधर-उधर कर दे, ठीक है। सर्कल ऑफिस लोगे तो वो हमेशा स्टेट के राजधानी में रहता है। आरओ तो कहीं भी हो सकता है कि स्टेट में 3-4-5 जगह आरओ होता है, लेकिन सर्कल एक ही जगह होता है, ठीक है। ऑफिस कुछ-कुछ ऑफिस है जो कि बहुत अच्छा ऑफिस होता है, जैसे जीपीओ किसी भी अगर आप जीपीओ लोगे, पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे है तो वहाँ पे जीपीओ आपको मिलने का चांसेस है। तो जीपीओ को लोगे तो एकदम चैन का नौकरी मिलेगा, एकदम बहुत अच्छा लगेगा, छुट्टी में भी कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ अच्छा रहेगा। ये सब आपको हम फर्दर जैसे ही सारा कुछ आएगा तो वो आपको बताते रहेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल फिर से बोल रहे राहुल 11 मैथ्स, वहाँ से जुड़ जाना। और देखो ये जॉब तो हेक्टिक है ही, ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा है या खराब है, वैसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हेक्टिक है। और हाँ, मेरा तो यही कहना है कि आप ज्वाइन जरूर करना, अगर आपको ये मिला हुआ है तो ज्वाइन करना। और अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करने के बाद कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा तो फिर आप रिजाइन देके जा सकते हो। लेकिन ज्वाइन करके ऐसा नहीं कि ज्वाइन करोगे और तुरंत आप रिजाइन नहीं दोगे। 1 मंथ का सिर्फ इंटरिम पीरियड होता है, वो आप 1 महीने का आपको वहाँ पे वर्क करके जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बात और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेरा तो यही कहना है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप आराम से रिजाइन देके जा सकते हो। रिजाइन देने में तो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा नहीं कि रिजाइन दोगे तो आपको छोड़ेगा नहीं या ये वो तुरंत छोड़ देगा। तो जैसे बहुत सारे लोग इस जॉब का बहुत हवा फैला हुआ है कि ऐसा है वैसा है, तो देखो कैसा भी है तो आप तुरंत जॉब छोड़ के चले जाओ। आपको अगर दिक्कत कहीं भी होता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और जॉब में तुरंत ले सकते हो तो आराम से जा सकते हो, क्योंकि एसएससी का तो हर साल होते रहता है, तो आपको तैयारी करने का तो मौका मिलेगा ही। हाँ, बाकी बात आप सोचोगे जॉब में रह के उतना फ्री होके पढ़े जितना नॉर्मली पढ़ते थे, तो वो इस जॉब में रह के नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको सारा कुछ अपडेट देते रहेंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। नहीं तो आप कोई भी ऑफिस आपको मिल जाएगा, अच्छा मार्क्स होते हुए भी कोई और कुछ सजेस्ट कर दो लेगा देगा तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ध्यान करते रहना, ठीक है। चलो।